ये क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ है इसमें। हमें वीटीएच और आरटीएच निकालना है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हमें दे रखे हैं। बड़ा देखिए इंतजाम है यहाँ पे, क्या होगा क्या नहीं होगा देखना चाहिए। चलिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से सभी लोग, प्लीज थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए। हमें वीटीएच, हम वीटीएच निकालने हैं सबसे पहले, वीटीएच निकाल लेते हैं। वीटीएच निकाल लेते हैं। देखिए वीटीएच तो सीधा सीधा यहाँ पर देखो कितना करंट जा रहा है, 0.1 V1, ये करंट जा रहा है। और एक इधर केवीएल लगा दो, किसी को आपत्ति? चलो केवीएल लगा दिया यहाँ पे। आइए देखो यहाँ पर प्लस माइनस बेटा ढंग से लगाना, करंट के हिसाब से प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। तो +5.1 V1 +4 -V1 = 0, है ना। अच्छा V1 ही VTH है वैसे तो देखा जाए तो देखा जाए यहाँ पे V1 निकाल लो। 0.5 V1 +4 -V1 = 0। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया बेटा -0.5 V1 = -4, माइनस से माइनस कैंसिल। V1 बेटा कितना आया यहाँ पर आपका 8 वोल्ट आया। और V1 ही देखा जाए तो क्या है बेटा, VTH है। तो 8 वोल्ट ये दो ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं। अब देख लेते हैं VTH को, RTH को लेकर। RTH के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इधर ही RTH के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर ही या तो वोल्टेज सोर्स मान लेंगे या करंट सोर्स। बताइए क्या हमें आसान पड़ेगा, बताइए क्या हमें आसान पड़ेगा। क्या चीज, तो बताओ कैसे चार, मतलब मेरे को बताओ। आप यहाँ पर ये देख लो कि सर मैंने कुछ अलग चीज करी है, तो ओपन सर्किट करके जो वोल्टेज आएगा वही तो है। अरे हम तो कह रहे हैं तुम हटा दो, चलो तुम कंफ्यूज मत हो भाई, तुम VTH लगा लो भाई, तुम कंफ्यूज मत हो। नहीं बहेगा तो हम कब कह रहे हैं करंट बहा रहे हैं? नहीं नहीं, तो हम करंट बहा कहाँ रहे हैं, हमने तो केवीएल लगाया है ना। मैंने कब कही कि मैं करंट बहा रहा हूं, मैं तो केवीएल लगाया है। आराम से सोच लो, कोई बात नहीं भाई। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में ये भी इच्छा बह रही हो तो मैं उसको भी क्लियर कर दूं कि नहीं सर आप V1 को VTH ले लो। तो फिर बेटा एक बात बताओ, जब V1 को तुम VTH ले रहे हो तो फिर एक काम भी कर लो, इस V1 को भी VTH ले लो, क्योंकि जब तुम वहां नाम चेंज कर रहे हो तो यहां नहीं नाम चेंज करोगे भाई। तुम एक बात बताओ, V1 ये वाला वोल्टेज है और तुम यहां नाम चेंज कर दे रहे हो, यहां नहीं करोगे, ये तो नाइंसाफी है ना। चलिए और क्या है बताओ, इसे ऐसे नहीं कर सकते, बताओ कैसे नहीं कर सकते। जैसे कि इसके अक्रॉस बीटीएच ये जो लिख रहा है यहाँ पर कोई कुछ लगा दें, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। वो तब लगाते हैं जब RTH निकालते हैं, आरटीएच तो निकाल, VTH निकालते समय कुछ लगाना ही नहीं है, जो रूल ही नहीं कहता तो फिर तुम कैसे कर दोगे। नहीं तो मैं हम्म तो इसमें अगर किया तो क्रमिक पर नोडल नोडल लगाते हैं। नोडल लगाने के बाद इसकी वैल्यू आएगी। अभी पहले कंफ्यूजन मत लाओ, पहले ये मुझे तुम बताओ कि क्या यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। हम पहले VTH कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसमें हमें कुछ लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा VTH बिना कुछ लगाए सीधी से आ जा रहा है, तो मैं इतनी हेडेक लूं क्यों, ये लगाना वो लगाना, ये करना वो करना, मैंने नहीं करना ये काम। RTH निकालेंगे तब तुम्हारी बात समझी जाएगी कि सर कुछ लगा रहे हैं हम, नहीं लगा रहे, फलाना है ढिमकान है, ये सारी चीज समझ में आए। तो ऐसा है कुल मिला के कहानी।
चलें आगे। किसी को कोई तकलीफ? भाई वीटीएस तक बताइए, किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, अब यहां पर वो लगा ले। अब वो कैलकुलेट करना शुरू करें क्या? आरटीएच कैलकुलेट करना शुरू करें क्या? प्लीज देखो, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ये गलती के चांसेस बनते हैं यहाँ पे, इसीलिए अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो बाबूजी, एक मेरे पास यहां पर मुद्दा बनता है कि मैं इसमें क्या पुट करूं, मैं वो करंट सोर्स करूं या वोल्टेज सोर्स करूं। ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए इसमें करंट सोर्स पुट कर रहा हूं, मान लीजिए मैं इसमें करंट सोर्स पुट कर रहा हूं, करंट सोर्स में इसमें पुट कर रहा हूं, तो मेरे साथ में मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली यहां पे। पर अगर मैं वोल्टेज सोर्स पुट करूंगा तो मुझे मालूम है मेरे V1 की वैल्यू तुरंत 1 वोल्ट हो जाएगी, और वही V1 मैं यहां पर लगा दूंगा। तो इसका मतलब मुझे फायदा हो रहा है ना, एक V1 लगाते ये भी वैल्यू क्लियर, वो भी वैल्यू क्लियर, सब क्लियर। तो मैं किस पे प्रेफर करूंगा? V1 लगाने पे प्रेफर करूंगा, मैं V1 लगाने पे प्रेफर करूंगा। तो लो साहब, मैं V1 लगाना प्रेफर कर देता हूं। लो, मैं V1 लगाना प्रेफर कर देता हूं। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1 वोल्ट यहाँ पर लगाया, ठीक है, और 1 वोल्ट मैंने जब यहाँ लगाया तो ये बेटा कितना हो गया? 0.1 वोल्ट हो गया, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर हो गया। ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं। अब यहां पर मैं आरटीएच कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा, इसके अक्रॉस मुझे आई और मिल जाए, आरटीएच मेरा क्या हो जाएगा? वीटीएच देखो, वी मेरा जो क्या कहते हैं यहां पर वी है अपॉन आई। वी मुझे मालूम है 1 वोल्ट है, मुझे आई कैलकुलेट करना है यहां पर, ये करंट कितना बैठेगा, बस, और कुछ कैलकुलेट नहीं करना। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये सर्किट चेंज होके कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? ये 1 एम्पियर का 0.1 एम्पियर का सोर्स है। अगर मैं उसी में खुचपुच करता रहूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुमको। बिल्कुल सही बात है, आरटीएच निकाल रहे हो ना आप, ये वोल्टेज सोर्स भी बेटा शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, वोल्टेज सोर्स भी शॉर्ट हो जाएगा आरटीएच निकालते समय। इंडिपेंडेंट वाले शॉर्ट हो जाएंगे। ये +-1 वोल्ट हो गया, और ये जो आपका बेटा V1 है वो तो 1 है ही है। यहां से आपको करंट निकालना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये करंट निकालना है आपको, आई की वैल्यू। सुपरपोजिशन से निकाल नहीं सकते क्या इसे आप? यार निकाल सकते हो यार, आई की वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते हो? ठीक है, वैसे तो आप इसे वैसे भी निकाल सकते हो। आप देखो, ये पूरा 1 वोल्ट इधर है, ठीक है, तो यहां पर बेटा कितनी करंट की वैल्यू आएगी? 1/5 एम्पियर, ठीक है। V अपॉन क्या होता है? आई क्या होता है? V अपॉन आर, ठीक है। तो V अपना 1 है और R अपना 5 है। तो यहां पर देखिए 0.1 आ रही है, और ये कितनी हो गई? 0.2 है ना, 0.1 इधर से आ रही है, तो जाहिर सी बात है 0.1 ही इधर से आ रही होगी बेटा। 0.1 इधर से आ रही है, और 0.1 ये आई कितनी रही होगी? तभी तो ये 0.2 बनी होगी, 0.1 ही एम्पियर रही होगी। तो इसका मतलब आई की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 0.1। तो 1/0.1 मतलब कि 10 ओम आपका आंसर आ गया। तो 10 ओम। तो दूसरे जैसे आपने पहले 1 के लिए निकाला तो उसको ओपन कर दिया 0.1 को, तो आपका जो 1 वोल्ट है 1/5 यहाँ पे बह रहा है करंट के बीच वाले में, ठीक है। अब करंट सोर्स के लिए करेंगे तो उसको शॉर्ट कर देंगे, तो पूरा करंट सोर्स शॉर्ट वाले। नहीं, आप सुपरपोजिशन लगा रहे हो। मैं तो कह रहा हूं सुपरपोजिशन क्यों लगा रहे हो, उससे पहले ही जल्दी निकल रहा है। ओ भाई इधर देखो, ये 1 वोल्ट है, यहां पर 1.2 करंट गया। अब देखो 0.1 यहां से आ रहा होगा, तो यहां से कितना आ रहा होगा जो 0.1 यहां पर पहुंच जाए?
0.1 ही आ रहा होगा, तो आई की वैल्यू 0.1 हो गई सीधी। क्यों लगा रहे हो सुपरपोजिशन? हालांकि लगाओगे तो आंसर यही आएगा, अब अपने को लगाना नहीं है। पर समझ में आ गया? एसएससी जेई पूछता है ऐसे क्वेश्चन को, और हम लोग सब चीज के लिए पढ़ के चल रहे हैं। मैं पहले ही इसीलिए बता के चल रहा हूं, मोस्टली एसएससी जेई पूछता है, पर बेटा किसी चीज का भरोसा नहीं है, करके जाइए। 100 बात की एक बार कंसेप्ट पता होगा तो किसी भी पेपर में टक्कर ले लोगे। जाहिर सी बात है। एक बात बताओ, आप इंडिपेंडेंट बन जाता है, पर वो रहा तो डिपेंडेंट ही ना। अभी मान लो मैं 1 वोल्ट अज्यूम करके ना रखता, मैं 10 वोल्ट रखता, फिर तो वो वैल्यू अलग आ जाती ना। तो है तो रहा तो डिपेंडेंट ही ना। तो ये सोचने की गलती मत कर देना कि इसी को उड़ा दो तुम। हाँ, नहीं बन गया, पर वो रखने के बाद बना ना बेटा, पहले तो नहीं था। उसकी नेचुरल फितरत क्या है डिपेंडेंट की? 1 एम्पियर और 5 ओम को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते? अरे यो तो सैकड़ों तरीके से निकाल सकते हो। नहीं, बिल्कुल अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर हम कह रहे हैं झटके से आ जा रहा है सीधा यार केसीएल से। ठीक है, चलिए चले आगे। चलिए, याद रखिएगा एसी थ्योरी में मिस बिल्कुल मत करिएगा, मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन है, आ गया सबको? ईमानदारी से आ गया सबका? नहीं आया। जीरो मारा, दो आ रहा है। चलो देखें क्या। भैया देख लें प्लीज बाबूजी। आरटीएच निकालें कि वीटीएच? आप मुझे बताओ, वही नहीं। चलो आरटीएच वीटीएच आ गया सबका? अच्छा, निकालना ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आरटीएच निकालें, क्या लगाया जाए? ये देखो, वीएक्स दिया हुआ है यहाँ पे वोल्टेज, और ये वीएक्स है। अगर मैंने यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाया, झटके से क्या हो जाएगा? ये भी वैल्यू आ जाएगी, ये भी वैल्यू आ जाएगी। क्या सही रहेगा? मौके वारदात पे याद रखिए, मैंने आपसे कहा, आपको मैंने बोला था कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि स्थितियां परिस्थितियां किसको फेवर कर रही है। मेरा 1 वोल्ट लगाना बेहतर रहेगा यहाँ पे, और इससे मेरा वीएक्स का मान सीधा सीधा आ जाएगा। आरटीएच में निकालूंगा यहाँ पर से, तो ये निकलेगी वी एक्स अपॉन 1 आई। वी एक्स है मेरा 1, आई निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये मेरा कितना हो जाएगा? 1/4। अच्छा, आई आरटीएच निकालने में अब मेरा सर्किट कैसा चेंज हुआ बेटा? ये तो शॉर्ट हो जाएगा, 2 ओम 2 ओम 1/4 एम्पियर 3 ओम, ये 1 वोल्ट है। अब क्या, अब तो गलीगे भी कर देंगे बेटा इसे, है कि नहीं? तो ये करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, यहां अगर आप देखिए यहाँ पे करंट कितना होगा? ये वोल्टेज, अच्छा ये तो पूरा नहीं लगेगा इस पे क्योंकि 3 एम्पियर का है यहाँ पे। यहाँ पर आप वो लगा दीजिए, बेटर रहेगा, सुपरपोजिशन लगा दीजिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो आप। ठीक है, नोडल से भी हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा ये आपका। ठीक है, किसी से भी हो, नोडल लगा लो। तो मान लो ये आ रही है यार, तो आने वाली 1/4 प्लस आई मान लिया, दोनों आने वाली इजिकल्स टू जाने वाली, v/2 कर लिया। आई हमें निकालना है, v हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो आई हमारी बेटा बेसिकली क्या हो जाएगी? आई हमारी करंट कौन सी हो जाएगी? 1 - v। बेटा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल भूल जाते हो, इजिकल्स टू v/2। देखो कितना आ रहा है? 4 12 12 12 12 3 6 4 -4 v इजिकल्स टू v/2 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 - 4v
इज इक्वल टू 6v, यही ना होगा, यस सर। इक्वल टू 10v। तो v कितना आया, 7y v आया ये। अब i कितना आएगा, 10/7, 7/10 आ रहा है, सही कह रहे हो, 7/10 आ रहा है। हाँ वो मैं उल्टा लिख दिया, 7/10। थोड़ा सा क्या है कि ये सामने से ना, पास से थोड़ा सा, एक वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो क्या है कि कराते कराते जो है ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ v कितना आया अपना, 7/10। करंट निकालना पड़ेगा बेटा, सुपर पोजिशन से जल्दी निकाल लेते यार, खोल देते उसको सीधा इधर। हाँ चलो, कितना आ रहा है, आई आ रहा है 1 - v, मतलब 0.7 है ना, अपॉन 3, 0.3 अपॉन 3 मतलब कि 0.1 एम्पियर। हाँ या ना, तो ये तो वही आ गया यार, 10 ओम आ रहा है। क्या दिक्कत है, तो यार तुम गलत गलत करवा रहे हो यार, तो आ गए तुम। करंट सोर्स से ही बता रहा है सर। नहीं तो वो तो आएगा ही, ठीक है, 10 ही आंसर है बाबूजी, क्लियर है। चलो आगे चलते, कोई बात नहीं बेटा। चलो आगे चलें क्या, ये हालत खराब है। ये हाँ सर। अब तो ये समझ लो कितना आया बच्चे आपका, बहुत बढ़िया यार सिद्धार्थ। सर वो जो स्टार वाली थी मूवी, तो है पापा दिन तो है पापा। हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है वीएस सोर्स के अक्रॉस। बेटा रेजिस्टेंस टोटल कैसे निकलेगा, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, सोर्स से, सोर्स पूछ रहा है, सोर्स से करंट पूछ रहा है ना। देखो ना यार, फेज्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव मतलब टोटल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लो बाबूजी, मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं सुनिए ध्यान से। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, वोल्टेज सोर्स कितना फेस करेगा उससे। अब बड़े ध्यान से समझना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, वोल्टेज सोर्स कितना फेस करेगा, वोल्टेज सोर्स कितना फेस करेगा मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स बाय वोल्टेज सोर्स से कितना करंट निकलना है वो ही आपको करना है भाई, तभी तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा। एक बात है, पूरा कोई भी सर्किट हो, मैं XYZ हो, मैंने आपको एक जो लाइन लिखवाई थी ना, वो गोल्डन लाइन थी बेटा, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से बहता है। तो जाहिर सी बात है इसका विपरीत भी ट्रू होगा कि भाई टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो टोटल वोल्टेज टोटल करंट कर दो, टोटल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। तो वो बात बहुत बहुत मतलब 1000 रुपए की बात थी वो, ये समझ लो ये हाँ समझ लो वो बात, ये समझ लो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आएगी। हाँ तो ये अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, VTH निकालना है हमें, वो RTH निकालना है हमें, ठीक है, सोर्स के अक्रॉस। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक बताने के लिए। बताइए, फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स कितना फेस कर रहा है रेजिस्टेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कंसेप्ट लगाया है बेटा। RTH जिसके अक्रॉस निकालते हैं हम उसे क्या कर देते हैं, पहले तो खोलेंगे, तो हम इसे क्या कर देंगे, हमें वोल्टेज सोर्स कितना फेस कर रहा है वही तो निकालेंगे। कंसेप्ट पर टिके रहना है ना। I/4 और यहाँ पर हमने क्या किया, ये खोल दिया और खोल के मैंने क्या लगा दिया, इस पे करंट सोर्स लगा दिया। मान लीजिए मैंने 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जो यहाँ पर I है वो 1 एम्पियर जाएगा, वही तो यहाँ पे I 1 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। और ऊपर कितना जाएगा, 3/4। अब ध्यान से देखिए, हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है, वोल्टेज निकाल लो। एक काम कर लूं मैं, ये जो सर्किट है ना,
एक काम कर लूं, मैं यहाँ पर केवीएल निकाल दूं, देखना जरा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। यहाँ से 3/4 जा रहा है, ये बेटा प्लस माइनस होगा, देखना जरा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। ऐसे केवीएल लगा दूंगा तो कोई दिक्कत हो रही है क्या तुमको? तो देखो यहाँ पे लगाइए प्लस v माइनस 4 3/4 इजिकल्स टू 0। बेटा मेरा v कितना आया 3 वोल्ट, तो मेरा RTH कितना आ जाएगा बेटा, RTH कितना आ जाएगा V/I। V बेटा मेरा कितना दिया हुआ यहाँ पे हमने, वोल्ट हमारा कितना आया 3 वोल्ट, वोल्ट हमारा 3 वोल्ट आया, और I कितना आया हमारा 1 एम्पियर। I तो हमने 1 एम्पियर लगाया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा बेटा आंसर कितना होगा 3 ओम। समझ में आया? पता है यहाँ पे कंसेप्ट वाली बात क्या थी, RTH जिसके अक्रॉस निकालते हैं उसको पहले खोलते हैं। वेरी गुड। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही थी, जो नीचे डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ उसका कोई समाधान नहीं करेंगे, उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये डिपेंडेंट सोर्स दिया है बेटा, कर तो दी 1/4 वैल्यू आ तो गई, ये खुद कहाँ दिया आपने? कर तो दी, और क्या। और ये अगर आपको इसका वोल्टेज पूछता तो वो कितना रहेगा, जो यहाँ पे वोल्टेज है वो यहाँ पे। लेकिन सर ऊपर जो वोल्टेज आएगा उसकी डायरेक्शन नीचे कैसे बनेगी? ऊपर आया 3 वोल्ट, ऊपर 3 वोल्ट आया, प्लस माइनस 3 वोल्ट, हाँ, तो नीचे कैसे आएगा? पैरेलल में ये 3 वोल्ट, तो सर करंट नेगेटिव में एंटर कर रहा है, करंट नेगेटिव से निकल रहा है। तो रेजिस्टर बन गया ये absorb- नहीं, बस करंट सोर्स है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा। हाँ, वो एक बात अलग है कि वो एब्जॉर्ब और डिलीवर पूछे तब की बातें हैं। मर्जी से साइन को चेंज नहीं कर सकते, प्लस इधर माइनस इधर, करंट सोर्स है तो साइन डिलीवर करे। मैं आपका ये वाला ही चीज नहीं समझा कि अपनी मर्जी से क्या कह रहे हो तुम। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने प्लस माइनस लगाया नीचे, ऊपर तो क्लियर है, मेरा रजिस्टर क्लियर है, नीचे करंट होता है तो प्लस और माइनस चेंज नहीं कर सकते साइन को? नहीं नहीं नहीं, प्लस नहीं नहीं, हाँ हाँ बेटा, जो ऊपर प्लस माइनस होगा वही से पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, ऊपर क्या है प्लस माइनस, वही सेम नीचे आ जाएगा। ठीक है, नहीं पर ये तो निकालना भी नहीं था ना। मैं निकाल रहा था सर इसे, ये ठीक मेरा है। 6 आ रहा था बार बार। यहाँ प्रॉब्लम का आ रहा है -8/9, none of these are equal to प्लीज थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हो गया सर? बस बहुत बढ़िया बात कही। देखो ना 23 नंबर क्वेश्चन पर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप ये इन सब चक्करों में पढ़ते क्यों हो? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, घर जाके करो, बस सीधी सी बात है। यहाँ पे वैल्यू बतानी है RTH की एट टर्मिनल AB इज, AB टर्मिनल पे RTH की वैल्यू बतानी है, तो अपन कुछ लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे VA दे रखा है, वोल्टेज सोर्स अगर आप 1 वोल्ट यहाँ पे लगाओगे तो VA सीधा सीधा कितना हो गया, देखो प्लस माइनस दे रखा है, मतलब VA बेसिकली -1 वोल्ट हो जाएगा। क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते सर इसकी? नहीं। जब क्वेश्चन में दी है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस दिया होता, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको रहने दो सेम, ठीक है, क्योंकि हम फिर यहाँ पे करंट निकालेंगे, फिर करंट का भी साइन चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों चीजों में अगर ज्यादा चेंज के चक्कर में फंसे तो दिक्कत हो जाएगी। तुम सीधे VA -1 लो, ठीक है। अच्छा VA -1 क्यों ले रहे हैं, कुछ लोग अगर इसमें तकलीफ में आ रहे होंगे, बेटा करंट रजिस्टर में कभी भी माइनस से नहीं जाता, और अगर माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज -1 आएगा, ठीक है, सिंपल है। आप अब देखिए यहाँ पे VA मेरा -1 वोल्ट है, तो मेरा यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा। अच्छा हम वो निकाल लेना RTH, तो ये तो शॉर्ट कर दो, ये शॉर्ट करोगे कि नहीं करोगे, और इसे क्या कर दोगे,
0.7 -0.7 एम्पियर। अच्छा चलो दोबारा बना लें इसे, सही रहेगा यार, है ना, कचर पट्टी हो जाएगी। ये 8 ओम है, एक काम करूँ टेढ़ा कर दूं इसे, ऐसे कर दूं तो वो प्लस का ले लूंगा। किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? भाई मैंने प्लस का लेने के लिए किया है ये सब, ये शॉर्ट हो ही जाएगा। 4 ओम है ये, और करंट ये है ये, ठीक है, माइनस प्लस वी है। और मुझे क्या आरटीएच निकालनी है, तो मुझे निकालना क्या है, 1/I, 1/I निकालना है। कुल मिला के मुझे ये आई निकालना है, बस बात सीधी सीधी इतनी ही है, ठीक है। तो यार ये तो सुपरपोजिशन से निकालनी पड़ेगी, सुपरपोजिशन से आई निकालो। एक बार इसको ले लो, एक बार इसको खोल दूंगा तो यहां से आई क्या रहेगी, ये दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो 4 और 8 पैरेलल में आ गए। केस 1 में मान लो मैं केवल, देखो प्लीज, केस 1 में ये उड़ जाएगा, 0.75 एम्पियर क्या हो जाएगा, ओपन। तो बेटा ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में आर कितना आएगा इक्विवेलेंट, 4 अट्ठे 32/12। तुम्हारी बात सही है, ये इतना हो गया। अब तो एम्पियर में हो गया, तो सुपरपोजिशन तो लगा सकता हूं भाई, सुपरपोजिशन में लगा रहा हूं मैं, रूल के तहत थोड़ी ओपन कर रहा हूं उसे। अब ये सर्किट कंप्लीट है, नहीं नहीं बेटा ये सर्किट कंप्लीट है। क्या मैंने वहां पे, एक बात बताओ यार, तुम लोग कंफ्यूज अब हो रहे हो वजह यार, यार ये सर्किट कंप्लीट हो गई, मैं क्या रूल के तहत हटा रहा हूं क्या, सुपरपोजिशन कैलकुलेट कर रहा हूं ना। हाँ वैल्यू बताए तो आप सुपरपोजिशन के लिए, प्लीज रूल नहीं लगा रहा मैं यहां पे, कोई रूल के तहत केवल वीटीएस शॉर्ट हो सकता था, वो हो गया। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, 32/, सर ये तो सॉल्व हो जाएगा सारा गणित, तो ये जो देखो बेटा एक सेकंड हो गया, ये ओपन हो गया। अब बेटा यहां से I1 कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 8 32/12, 2.6, 32/12 2.6। तो यहां पर हमारा I कितना बैठा, 1/2.6 है ना, या 1/32 × 12 है ना, यही हो गया। तो एक ये हम कितना लिखने बेटर रहेगा, 6/3/8, 3/8 कर दिया एम्पियर, है ना। अच्छा अब हम एक काम करें, इसको करें, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अरे इसको करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। केस 2, केस सेकंड में 1 वोल्ट को क्या रखूंगा, शॉर्ट। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो करंट मेरा यहां पे भी नहीं जाएगा, सीधा सीधा इधर चला जाएगा। तो मेरा आई कितना आएगा, -0.75, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये आई यूं ही तो करके चला जाएगा, अरे यहां से यूं करके यूं जाएगा, और यहां पर भी करंट, अच्छा यहां पे करंट यूं करके निकलेगा बाहर की तरफ, और यहां पे करंट दूसरे केस में अंदर की तरफ जाएगा। तो फाइनली करंट कितना हो जाएगा मेरा, ये केस 2 का करंट है, ये केस 1 का करंट है। 3/8 कितना आ रहा है, 0.375। ये मेरा क्या आ रहा है आपका बेटा, I1 केस आ रहा है। तो ये मेरा ये मेरे माइनस होंगे, अब ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे माइनस होंगे ना यार। अब ठीक है, तो मेरा टोटल करंट कितना आएगा, 0.75 में से आप माइनस कर दो 0.375, कितना आया देखो, आई थिंक ये 0.375 ही आएगा। अरे वो तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में लिखा है, पर हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। अरे माइनस ही तो होंगे, सही तो लिखा है, क्या दिक्कत हो गई, क्या हो गया, नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, करंट उल्टा आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। मैं आपको बताऊं मैं क्यों लिखा था, मैं वो बता दूंगा आपको अभी, तुम
हाँ बताओ ये कितना आएगा, आई थिंक 0.375 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे RTH कैलकुलेट कर लो, 1/0.375 करना कितना आएगा ये मोटा माटी, 1/0.375। बेटा इसके बाद तो कोई पूछने की गुंजाइश बचती ही नहीं है। हाँ 2.66 ओम। नहीं तो देखना इसमें से कुछ 2.6 कोई आएगा, नहीं आए, ये देखना ये 2.6 आ सकता है, ठीक है। अगर माइनस का लेके चल रहा हूं तो मैं जाहिर सी बात है माइनस का आएगा। देखो मैंने क्यों वहां पे साइन को चेंज करके रखा था, अगर आप साइन को चेंज नहीं भी करते तो मैग्नीट्यूड तो मिल ही जाता। हाँ दिक्कत तब आती जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम दे रखे रहते। अरे यार 8/3 करो ना, कितना आ रहा है, 2.66 आ रहा है, तो बस यही आंसर हो गया, फिर यही आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन। मैं आपको सच्चाई एक बात बोलूं, यहां के बाद पूछने का वैसे कोई हक नहीं है। अगर मैंने यहां कह दी कि करंट निकालो तो फिर क्या दिक्कत है, फिर यार फिर थोड़ी कोई आपको पूछना चाहिए। एक बात बताओ, RTH तक की बात यहीं पे खत्म हो जाती है, उसके बाद इस करंट को निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है सुपरपोजिशन से। उसमें बताओ मैं क्या करूं सुपरपोजिशन से निकालने के लिए। सिद्धार्थ समझ रहे हो इस बात को, भाई सुपरपोजिशन से निकालने में मेरा क्या रोल है। भाई सुपरपोजिशन से निकालने में मेरा रोल नहीं है कुछ भी। मैं 1 मिनट